हेलो, वेलकम टू लाइटरूम क्लासेस स्टूडेंट्स। हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर रहे हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर हमारे दो क्वेश्चन कवर हो चुके हैं। मैंने बहुत अच्छे से उन क्वेश्चंस को बताया है कि किस तरह से अप्रोच करना है, अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू क्या होना चाहिए, कौन सी थ्योरम्स लगती हैं उसके अंदर। तो आइए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो अपने आप में एक यूनिक क्वेश्चन है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें मिस्टेक करते हैं कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और जो है अप्रोच के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है इन व्हाट रेशो डज द पॉइंट -4 6 डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी। तो ए एंड बी जो है हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है और एक पॉइंट है जो कि ये कह रहा है कि उसको डिवाइड करता है, हमें उसकी रेशो नहीं बतानी है। तो यानी कि सॉल्यूशन के अंदर आप देखें कि मेरे पास ये एक लाइन सेगमेंट है ए, जिसके कोऑर्डिनेट कितने हैं -6 एंड 10। दूसरा मेरे पास कोऑर्डिनेट है 3 एंड -8 एंड दिस इज बी। एंड अब इसने एक पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पे, मैं उसका नाम ले लेता हूँ कि मैं मान लिया वो पॉइंट P है और P जो है इसको यहाँ पे दिया हुआ है -4 6। तो ये कह रहा है कि जो P पॉइंट है कितने रेशो में डिवाइड करता है, यानी कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट की रेशो क्या है। यानी कि AP अपॉन PB की वैल्यू यहाँ पे पूछ रहा है कि कितने रेशो में डिवाइड करके इसने इसको डिवाइड किया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इजी मेथड के लिए हम मान लेते हैं कि ये K/1 में इसको क्या करता है, डिवाइड करता है। सो लेट P डिवाइड्स AB इन K/1 कि ये K/1 में इसको क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। अब K/1 में इसको डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ये K है और ये क्या है 1। अब हम क्या लगाएंगे इसके अंदर, हम इसके अंदर सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे। तो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला नाउ, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूले के अंदर हम क्या लिखेंगे, पहले सेक्शन फॉर्मूला लिखते हैं कि हमें किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। जैसे यहाँ पे P है, हमें उसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो वो होंगे m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। y वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब आप देखिए कि हमारा यहाँ पे जो x1 है वो x1 क्या है, ये y1 ये है, x2 ये है और y2 ये है। और उसके बाद जो हमारा m1 और m2 है वो दोनों के दोनों क्या है, k और 1। तो इस तरह से हमें यहाँ पे इसको अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के लिए हमने लिखा p इज इक्वल टू, अब इसके अंदर m1 x2, मैंने आप शॉर्ट ट्रिक के अंदर भी बताया था आपको, इस फॉर्मूले को याद करने के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर याद नहीं होता, को मिस्टेक हो जाती है। तो आप ऐसे याद रखें कि जो m1 होता है, यानी कि जो इधर वाली रेशो है उसकी मल्टीप्लाई पहले उधर के कोऑर्डिनेट से होगी, प्लस लिखना है, फिर इधर वाले कोऑर्डिनेट की मल्टीप्लाई किस में होगी, इधर वाले में होगी। फिर उस दोनों को ऐड करके डिवाइड कर देना है टोटल रेशो से। तो m1 x2 यानी कि k इंटू x2 की वैल्यू कितनी है 3 प्लस m2 हमारा 1 है, उसकी मल्टीप्लाई किस में, उसकी मल्टीप्लाई है हमारे पास x1 में और x1 है -6 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 यानी कि k प्लस 1। उसके बाद m1 y2, m1 यानी कि k की वैल्यू किस में, y2 में -8 में, k की वैल्यू की मल्टीप्लाई -8 में, प्लस m2 1 है और y1 की वैल्यू कितनी है 10। तो ये 1 हो गया और ये कितना हो गया 10 हो गया और ये कितना हो गया k प्लस 1। तो ये हमें इसने दिया हुआ है। अब p इज इक्वल टू k इंटू 3 k प्लस -6 एंड दिस इट इज इक्वल टू -6। मैं इसको ऐसे ही लिख रहा हूँ अपॉन k प्लस 1, यहाँ पे -8k, यहाँ पे 10 अपॉन k प्लस 1। बट जो p के कोऑर्डिनेट हैं वो किसके इक्वल है, -4 6। बट p इज इक्वल टू -4 6। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो x वाली वैल्यू है हमारे पास, ये जो हमारे पास x वाली पूरी वैल्यू है ये किसके इक्वल है, ये -4 के इक्वल है। और ये जो हमारे पास पूरी वैल्यू है ये किसके इक्वल है, ये 6 के इक्वल है।
क्योंकि हमें कोऑर्डिनेट पता ही है पहले से। तो हम लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग, तो हम दोनों वैल्यूज को लेके चलेंगे। तो 3k माइनस 6 अपॉन k प्लस 1, ये किसके इक्वल है? ये -4 के इक्वल है। एंड -8k प्लस 10 अपॉन k प्लस 1 किसके इक्वल है? ये 6 के इक्वल है। यहाँ पे हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3k माइनस 6 इज इक्वल टू -4k प्लस 1 एंड -8k प्लस 10 इज इक्वल टू 6k प्लस 1। हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सॉल्व करते हैं। 3k माइनस 6 इज इक्वल टू -4k माइनस 4 एंड -8k प्लस 10 इज इक्वल टू 6k प्लस 6। अब हम इसको पूरा कैलकुलेट करते हैं। पहले इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे? -4k को हम इधर लेके आए, -6 को उधर लेके गए, तो यहाँ पे हो गया 3k प्लस 4k इज इक्वल टू -4 प्लस 6। तो ये हो गया 7k इज इक्वल टू, यहाँ पे आ गया हमारे पास 2k इज इक्वल टू 2/7। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व किया हमने, तो हमने क्या किया? k को इधर लेके गए, 10 को उधर लेके गए, -8k माइनस 6k इज इक्वल टू 6 minus 10 and this is minus 14k and this is -4। k is equal to -4 अपॉन -14 हमने कट किया तो 2 एंड दिस इज 7। तो k इज इक्वल टू 2/7। गाइज यहाँ पे हमें पता लग जाता है कि हमने बिल्कुल सही कैलकुलेशन की है, क्योंकि दोनों से ही रेशो क्या आ रही है? सेम आ रही है। अगर आपकी रेशो यहाँ पे डिफरेंट आती है तो इसका मतलब क्या है कि आपने कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक की है, क्योंकि एक लाइन को अगर एक पॉइंट डिवाइड करेगा तो उसकी दो दो रेशोज नहीं हो सकती, उसकी रेशो क्या होगी? यहाँ पे सेम होगी। तो अब आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे क्या है? k/1। तो k/1 कितना है? जो लाइन सेगमेंट डिवाइड किया था, k की वैल्यू 2/7 है, रेशो कितना है? 1। तो दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 7 से। तो बोथ साइड्स बी मल्टीप्लाई बाय 7। इसको लिखते नहीं है क्योंकि लिखने के लिए क्या है, ये कोई मेथड नहीं है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो हम क्या लिखेंगे? 7 की मल्टीप्लाई इसमें हुई, तो मैं एक स्टेप यहाँ पे करके भी दिखा रहा हूँ आपको साइड में। ये 2/7 है, इसकी मल्टीप्लाई 7 में हुई, और ये रेशो है यहाँ पे 1, इसकी मल्टीप्लाई किस में हुई? इसकी मल्टीप्लाई भी हमने 7 से की, तो 7 से 7 कट हो गया, ये बचा 2, और रेशो 7 की मल्टीप्लाई 1 में, तो 2/7। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने से इस तरह से देखेंगे तो ये कितना आएगा? 2/7, सॉरी 2/7। तो हम फाइनल आंसर क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे कि रेशो इज इक्वल टू 2/7। ये बॉक्स में पुट कर देना है, आंसर्स को बॉक्स में पुट करते हैं, एंड दिस इज अवर रफ पार्ट सो वी कैन कट इट। तो दिस इज हाउ यू विल डू द सॉल्यूशंस केयरफुली। एक बात आप याद रखें इसके अंदर कि k की वैल्यू यहाँ पे क्या होनी चाहिए? सेम आनी चाहिए। अगर डिफरेंट आती है तो उसका मतलब आप कोई कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हैं। क्वेश्चन में आगे मत बढ़िए, पीछे से ही देखिए कि कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक की है, कोई साइन तो हम लोगों ने गड़बड़ से मिस्टेक से तो नहीं लिख दिया गलत करके। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।